Good afternoon, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today we will continue our fourth chapter, Agriculture. Chapter number 4, Agriculture. एग्रीकल्चर टॉपिक में हमने कंप्लीट किया था टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जिसमें हमने पढ़ा था सबसिस्टेंस फार्मिंग, और उसके बाद में अब जो नेक्स्ट है हमारा क्या है, कॉमर्शियल फार्मिंग। कि फार्मिंग जो है वो मेनली टू टाइप्स है। फार्मिंग जो है वो इसके मेनली टू टाइप्स होते हैं। एक तो होता है आपका सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर आपका अलग अलग पार्ट्स थे इसके। कौन कौन से? एक तो था आपका इंटेंसिव, सेकेंड है प्रिमिटिव, ठीक है, और इसके अंदर आता है आपका शिफ्ट, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन सब इसी के अंदर आ जाता है, नोमाडिक हर्डिंग आ जाते हैं इसके अंदर। सेकेंड जो पार्ट है फार्मिंग का वो है कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, तो फार्मिंग जो है वो दो तरीके से होती है, एक तो होती है सबसिस्टेंस और दूसरी होती है कॉमर्शियल फार्मिंग। तो आज हमें पढ़ना है कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में। इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। कि मोस्टली जो कॉमर्शियल फार्मिंग है इसमें, कॉमर्शियल जो फार्मिंग है इसके अंदर क्या होता है कि जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं वो किसके लिए ग्रो किए जाते हैं, ताकि उसे मार्केट में सेल किया जा सके। कॉमर्शियल पर्पस के लिए जिन क्रॉप्स को ग्रो किया जाए वो क्रॉप्स क्या कहलाते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर आते हैं। द एरियाज कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। इसके अंदर जो कल्टिवेटेड एरिया होता है, यानी कि जिस लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर किया जाता है वो लैंड सरफेस भी कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। लार्ज सरफेस एरिया में कल्टीवेशन का काम किया जाता है। और दूसरी चीज क्या है इसके अंदर कि जो अमाउंट है, जो कैपिटल है, यानी कि जो मनी है जो यूज की जाती है वो भी बहुत लार्ज क्वांटिटी में उनको यूज किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन। ज्यादातर एग्रीकल्चर के अंदर जो भी काम किया जाएगा वो किससे होगा, मशीन से होगा। कॉमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कि कॉमर्शियल जो फार्मिंग है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती है। एक तो होता है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर आता है आपका कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। सेकंड है मिक्स्ड, और थर्ड है आपका प्लांटेशन। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है आपका वो प्लांटेशन कहलाता है। तो देखो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या है। इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस। कि कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के अंदर कॉमर्शियल पर्पस के लिए क्रॉप्स को ग्रो किए जाते हैं। जैसे कि वीट, मेज आर कॉमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। ज्यादातर कौन कौन सी अनाज जो है जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, कॉमर्शियल पर्पस कौन कौन सा आएगा, वीट, मेज। मेज किसे कहते हैं, क्या होता है मेज? मेज क्या होता है, किसको कहते हैं मेज? अरे कहाँ चले गए बच्चों? मेज क्या होता है, मक्का। एंड मेजर एरियाज वेयर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया।
मोस्टली ये जो कॉमर्शियल फार्मिंग है वो कहाँ कहाँ की जाती है? नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में और एशिया में, ठीक है। These areas are sparsely populated with large farm spreading over 100 of hectares, यानी कि यहाँ पर कितनी बड़ी जमीन होती है? 100 हेक्टर्स, यानी कि जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो? बीघा कहते हो ना। तो 100 हेक्टर्स यानी कि 100 बीघा जमीन जो है वो यूज की जाती है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। सिवियर विंटर रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। इसमें सिर्फ एक ही सीजन्स में क्रॉप को ग्रो किया जाता है, जैसे कि समर सीजन में कर लिया तो विंटर सीजन में वो कोई भी क्रॉप्स जो है वो ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा आता है हमारा मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या कहलाता है? कि द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइवस्टॉक, यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स दोनों के ही लिए जो क्रॉप्स ग्रो किया जाए वो क्या कहलाता है? मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर आता है, ठीक है। इट इज प्रैक्टिस्ड इन, और ज्यादातर ये कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। इन स्टेट्स क्या सॉरी इन देशों में इनको क्या किया जाता है? क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। किस तरह के क्रॉप्स ग्रो होते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग, जिसके अंदर दोनों ही तरह के क्रॉप्स हो, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या है? आर ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप है वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर कैन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। कि जहां पर किस तरह के क्रॉप्स होंगे? जैसे कि टी, कॉफी, शुगर कैन। प्लांटेशन के अंदर सिर्फ सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है, जैसे कि अगर एक क्रॉप टी का अगर हो रहा है तो सिर्फ टी का ही प्लांटेशन किया जाएगा, ठीक है। जो प्लांटेशन है, प्लांटेशन क्रॉप के अंदर फर्स्ट आता है आपका जैसे कि टी, सेकंड हो गया आपका कॉफी, थर्ड जो है वो आता है आपका शुगर कैन। शुगर कैन भी एक तरह का कॉमर्शियल क्रॉप है, शुगर कैन। फोर्थ है आपका कैश्यू नट। कैश्यू नट क्या होते हैं? किसको कहते हैं कैश्यू नट? कांजू जो होते हैं ना उनको कहते हैं। फिर रबर, रबर जो है ये भी प्लांटेशन में आते हैं। 6 नंबर पर आता है आपका बनाना, और 7 नंबर पर आता है आपका कॉटन। ये सब क्या है? प्लांटेशन क्रॉप्स है, यानी कि सिर्फ वन टाइप ऑफ क्रॉप जो है वो ग्रो किया जाता है। अगर टी का कल्टीवेशन हो रहा है तो टी, अगर कॉफी का हो रहा है तो कॉफी, शुगर कैन का है तो शुगर कैन क्रॉप्स जो है वो इसमें ग्रो किए जाएंगे, ठीक है। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। कि मेजर जो ये प्लांटेशंस हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं? जैसे रबर इन मलेशिया, कॉफी इन ब्राजील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर द सम एग्जाम्पल्स। यानी कि कहाँ कहाँ पर हो गया? मलेशिया, ब्राजील और इंडिया के अंदर अलग अलग प्लांटेशंस जो है वो किए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स। कौन कौन से हमारे मेजर क्रॉप्स हैं इंडिया के? तो इसमें मेजर क्रॉप्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रॉप्स जो हैं वो क्या होते हैं। ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। कि जो पॉपुलेशन है उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो क्रॉप्स है वो रिक्वायरमेंट होती है, सब लोगों को खाने के लिए चाहिए, तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो क्रॉप्स है उनको लार्ज क्वांटिटी में ग्रो किया जाता है। क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। की जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल लेती है, जैसे कि जो शुगर इंडस्ट्रीज है उसके लिए रॉ मटेरियल क्या हुआ? शुगर कैन हुआ। तो शुगर कैन क्या है? रॉ मटेरियल है। तो वो इंडस्ट्री क्या कहलाएगी? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाएगी। जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए रॉ मटेरियल क्या है? कॉटन। तो कॉटन से
कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज चलती है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो क्या है, एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो इसी तरीके से एग्रीकल्चर से जो भी चीज़ें, जो प्रोडक्ट निकलता है, जो बनाया जाता है, उनको जो इंडस्ट्रीज में सेंड करते हैं और जिस इंडस्ट्रीज से वो फिनिश्ड गुड बन के तैयार होता है, उन इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, ये एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो क्या है, रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल बेस्ड होने के कारण उसे क्या कहा जाता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है, ठीक है। Crops also supply raw material for agro-based industries. Major food crops are, food crops कौन कौन से हैं, wheat, rice, maize and millet. Millet क्या होते हैं, बाजरा जिसको हम कहते हैं। Jute and cotton are fiber crop. जूट और कॉटन क्या है, फाइबर क्रॉप्स हैं। Important beverage crops are tea and coffee, ठीक है। जो फूड क्रॉप्स हैं, मेजर क्रॉप्स के अंदर देखो आप कि जो फूड क्रॉप्स हैं, एक तो होता है फूड क्रॉप, ठीक है, दूसरा है आपका फाइबर क्रॉप, और थर्ड जो है वो है बेवरेज क्रॉप। बेवरेज क्रॉप, जो फूड क्रॉप्स हैं उसमें आते हैं आपके जैसे कि वीट, मेज, मिलेट, ठीक है, ये सब क्या है, आपके फूड क्रॉप्स हैं। इसके बाद में जो फाइबर क्रॉप है, ये है आपका जूट और कॉटन, ये आपके फाइबर क्रॉप्स हैं। बेवरेज क्रॉप जो है वो उसमें आता है आपका टी एंड कॉफी, ठीक है, ये आपके बेवरेज क्रॉप कहलाते हैं। तो ये हो गए आपके मेजर फूड क्रॉप्स। तो जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे राइस के बारे में। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि राइस क्या है, एक मेजर फूड क्रॉप है। इट इज द स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन का स्टेपल फूड मीन्स मोस्टली वहां पर जो पॉपुलेशन है वो राइस का यूज करती है। राइस नीड हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल, कि राइस में जो है कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट ग्रो बेस्ट इन एलुवियल क्लेई सॉइल, राइस के लिए देखो ये जो आप क्रॉप्स के बारे में पढ़ोगे इनमें आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये भी देख लो। जैसे कि राइस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारा कि इसको किसकी जरूरत है, हाई टेम्परेचर। इन चीजों को आप अंडरलाइन करते चलो बुक में। सेकंड है आपका हाई ह्यूमिडिटी। थर्ड है क्ले सोइल, हाई रेनफॉल। फोर्थ है राइस के लिए एलुवियल एंड क्ले सॉइल, CLAYEY, क्ले सॉइल जो है वो सुटेबल होता है, यानी कि इस तरीके के जो सॉइल होते हैं एलुवियल और क्लेई सॉइल, उसमें राइस जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। क्यों क्लेई सॉइल और एलुवियल सॉइल को यूज किया जाता है, बिकॉज इट कैन रिटेन वाटर, यानी कि उसमें जो वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लंबे समय तक उसमें वाटर जो है वो स्टोर हो सकता है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट, यानी कि राइस का जो कल्टीवेशन है वो मोस्टली कौन कौन से कंट्रीज में है, आपका चाइना, इंडिया, जापान और श्रीलंका और इजिप्ट में। In favorable climatic condition as in West Bengal and Bangladesh, 2 to 3 crops are grown in a year, यानी कि जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी हो उन देशों के अंदर, उन स्टेट्स के अंदर सॉरी, वहाँ पर क्या होता है कि जो कल्टीवेशन है राइस का वो साल में 2 बार या 2 से ज़्यादा बार भी किया जाता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वीट। वीट रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल, यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वीट।
वीट के लिए कैसे टेम्परेचर की जरूरत है? मॉडरेट टेम्परेचर। वीट जो है इसमें मॉडरेट यानी कि ना ज्यादा गर्मी और ना ही ज्यादा सर्दी, ठीक है। मॉडरेट टेम्परेचर रिक्वायर्ड एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, यानी कि जब ग्रो किया जा रहा है तब रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जब बीज को लगाया जाता है उस टाइम पर रेनफॉल की जरूरत है। एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, यानी कि जब काटा जाता है उसे, फसल को जब काटा जाता है तो उस टाइम पर कैसा होना चाहिए? ब्राइट सनशाइन, बहुत मतलब कि कड़ी धूप होनी चाहिए। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, इसके लिए कैसे सॉइल की जरूरत है? वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल रिक्वायर्ड है, किसके लिए? वीट के लिए, लोमी सॉइल। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं उसके लिए बन सकते हैं। सो wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इनमें सबसे ज्यादा वीट का कल्टीवेशन होता है। एंड इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर, और इंडिया में इसे विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मिलेट्स। थर्ड जो है वो क्या होते हैं? मिलेट्स। मिलेट्स किसे कहते हैं? क्या होते हैं मिलेट्स? अभी बताया बाजरा। था, वेरी गुड। बाजरा। हाँ, जो बाजरा होता है उसको हम कहते हैं मिलेट्स। They are also known as coarse grain and can be grown on less fertile and sandy soil। कि ये जो मिलेट है ये कैसे, इसके लिए कैसी सॉइल की जरूरत होती है? सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल और लेस फर्टाइल, यानी कि जो ज्यादा जरूरी नहीं है कि सॉइल जो है वो फर्टाइल ही होनी जरूरी है, कैसे भी जो सैंडी सॉइल होगी उसमें इजीली ये ग्रो हो जाते हैं। एंड इट इज ए हार्ड क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल, यानी कि एक ऐसा हार्ड क्रॉप है जिसके लिए बहुत कम बारिश, ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं होती, तो लो रेनफॉल इज रिक्वायर्ड फॉर मिलेट, ज्यादा रेनफॉल की जरूरत नहीं होती है। एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, यानी कि इसमें जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा? हाई टू मॉडरेट, यानी कि लो नहीं होना चाहिए, बहुत तेज टेम्परेचर भी हो सकता है, हाई टू, और ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी, ऐसा मौसम भी इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर मिलेट, मिलेट के लिए हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। एंड एडिकेट रेनफॉल, यानी कि ज्यादा बारिश भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। जवार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया, इंडिया के अंदर ग्रो किए जाते हैं क्या क्या? जवार, बाजरा और रागी। अदर कंट्रीज आर, और कौन कौन से कंट्रीज हैं जो इनको ग्रो करते हैं? वो है नाइजेरिया, चाइना और नाइगर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है आपका मेज। जो नेक्स्ट है वो है आपका मेज। मेज के लिए मेज रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन, यानी कि यहाँ पर कैसा होना चाहिए? मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, रेनफॉल रिक्वायर्ड है, थर्ड है सनशाइन, मीन्स बहुत तेज धूप भी इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, इसके लिए कैसी सॉइल की जरूरत है? फर्टाइल सॉइल की रिक्वायर्ड, जैसे कि मिलेट के अंदर ज्यादा फर्टाइल की जरूरत नहीं थी, इसके अंदर क्या है? फर्टाइल सॉइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है so less fertile soil and lots of sunshine. It needs well drained fertile soil. Maize is grown in, maize ज़्यादातर कहाँ ग्रो किए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉटन। कॉटन रिक्वायर हाई टेम्परेचर, कॉटन में टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? हाई टेम्परेचर, कॉटन जो है उसमें हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, ठीक है। हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड
एंड लाइट रेनफॉल, रेनफॉल कैसी होनी चाहिए, लाइट मीन्स कम, हल्की बारिश, एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, यानी कि इसके ग्रोथ के लिए कैसा डेज होना चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी कि कम से कम 210 डेज जो है वो स्नो से कवर्ड नहीं होने चाहिए, स्नो नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्नो कवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए, जिसमें ये ओस वगैरह जो होती है ना, इस तरीके का पानी जो है वो नहीं आना चाहिए। ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, सनशाइन कैसा होना चाहिए, ब्राइट, बहुत तेज धूप होनी चाहिए, एंड इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल, कि कॉटन के लिए कैसे सॉइल की रिक्वायरमेंट है, ब्लैक एंड एलुवियल। क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉटन के लिए कैसे सॉइल की जरूरत है, तो ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल, या ब्लैक और एलुवियल सॉइल में हम कौन सा क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, कॉटन, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से हमारा क्वेश्चन बन रहा है। सो चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, कि चाइना, यूएसए और इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील और इजिप्ट, इनमें सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। इट इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए ये रॉ मटेरियल का काम करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जूट। जूट वॉज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर, जूट जिसे क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट को क्या नाम दिया गया है, कॉटन गोल्डन फाइबर। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर हाई टेम्परेचर, इसके लिए जूट के लिए एलुवियल सॉइल होना जरूरी है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, एंड रेनफॉल, एंड हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल रिक्वायर्ड है, और क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट, एंड this crop is grown in the tropical areas. India and Bangladesh are the leading producer of jute. जूट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, इंडिया और बांग्लादेश में। नेक्स्ट इसके बाद में आता है आपका कॉफी। कॉफी रिक्वायर वार्म एंड वेट क्लाइमेट, कॉफी के लिए कैसी जरूरत होती है, गर्म मौसम होना जरूरी है और सूखा, एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, और लोमी सॉइल सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, बुक में आप अंडरलाइन करते चलो। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप, कि ज्यादातर किस तरीके के स्लोप्स में, हिल स्लोप, हिल स्लोप्स मीन्स ये हिल है और इनके स्लोप्स में, इस एरिया में ये जो कॉफी है उनको ग्रो किया जाता है, ठीक है। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया, यानी कि ब्राजील जो है वो इंडिया और कोलंबिया को फॉलो करते हुए सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है किसका, कॉफी का। नेक्स्ट आता है आपका टी। टी इज ए बेवरेज क्रॉप, अभी हमने पढ़ा था कि टी क्या है, एक बेवरेज क्रॉप है। बेवरेज का मतलब होता है हिंदी में जिसे हम कहते हैं पेय पदार्थ, पीने वाली जो चीजें। ऑन प्लांटेशन दिस रिक्वायर कूल क्लाइमेट, टी के लिए कैसा होना चाहिए, कूल ठंडा मौसम होना चाहिए। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव्स, यानी कि जो चाय के जो पत्तियां होती है ना, उसके लिए बहुत तेज बारिश होनी जरूरी है पूरे साल। एंड इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, इसके लिए लोमी सॉइल रिक्वायर्ड है। जेंटल स्लोप्स होने चाहिए, एंड लेबर इज लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स, और जो चाय की जो पत्तियां होती है उनको तोड़ने के लिए बहुत सारे लेबर, मजदूरों की जरूरत होती है। केनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में केनिया, इंडिया, चाइना और श्रीलंका में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप अपने चैप्टर को रीड कीजिए। यहाँ तक कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया है, नो मैम। नो मैम। सब आ गया।
यस मैम। वेरी गुड। तो यहाँ तक आप चैप्टर को रीड करना और जो नहीं समझ में आए वो पूछ लेना। ठीक है बेटा? ओके मैम, ओके मैम।